डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अकाउंटेंसी क्लास। हम टॉपिक रीड कर रहे थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। आवर थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज क्लासिफिकेशन। ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आर क्लासिफाइड बाय ग्रुपिंग द ट्रांजेक्शन ऑफ वन नेचर एट द वन प्लेस इन ए सेपरेट अकाउंट। कि जर्नल में हम क्या करते हैं, जर्नल में तो हम सभी की सभी जो एंट्रीज़ हैं वो एक जगह करते चले जाते हैं, लेकिन क्लासिफाइंग में हम लेजर अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, और लेजर अकाउंट में एक तरह की ट्रांजैक्शन को एक ही तरह के अकाउंट में डाला जाता है। इट मीन्स उनकी ग्रुपिंग करते हैं, ग्रुप बना देते हैं अलग अलग ट्रांजैक्शंस का। जब आप लेजर अकाउंट करोगे तो आपको ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट इज समराइजिंग। इट इज़ कंसर्न विद द प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा एंड इट बिगेंस विद द बैलेंस ऑफ द लेजर अकाउंट्स। जो हमने यहाँ लेजर अकाउंट्स बनाए थे उनके बैलेंस से आपने क्या बनाना है, प्रिपरेशन द ट्रायल बैलेंस। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सच बैलेंसेस। एंड आफ्टर दिस, इसके बाद आप ट्रायल बैलेंस के बाद आप क्या बनाओगे, ये मैंने पहले ही आपको बता रखा है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस लिए बनाओगे, प्रॉफिट और लॉस को जानने के लिए, और बैलेंस शीट बनाओगे फाइनेंशियल पोजीशन को का पता लगाने के लिए। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन। द मेन पर्पज़ ऑफ द अकाउंटिंग, आपका जो मेन पर्पज़ होता है अकाउंट को बनाने का, इज़ टू कम्युनिकेट द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। जो इनसे फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन आती है वो इनके यूज़र्स तक पहुंचाना। ठीक है, और वो क्या करते हैं, वो एनालाइज करते हैं एज़ पर देयर इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट। जैसे उनकी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग वो जो है उसको एनालाइज करते हैं। नेक्स्ट इज़ टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट इज़ कॉस्ट अकाउंटिंग। It is concerned with the ascertainment of the total cost and per unit cost of the goods and services। कॉस्ट अकाउंटिंग में ये अकाउंट्स हैं अलग अलग टाइप्स के, कि अकाउंट्स जो आप जो रीड करते हो, जो मैं अब आपको रीड करा रही हूँ या हम जो करेंगे +1 +2 में, वो हमारे पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है। ठीक है, इसमें मैंने वही सब चीज़ें लिखी हुई हैं कि आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है, लेजर्स अकाउंट बनाने हैं, जर्नल बनाना है, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है। लेकिन जो कॉस्ट अकाउंटिंग होती है वो केवल वही बनाते हैं जो प्रोडक्शन का काम करते हैं। तो वो अपनी टोटल कॉस्ट का पता लगाने के लिए और पर यूनिट कॉस्ट यानी कि एक यूनिट की कॉस्ट का पता लगाने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग बनाते हैं। इसी तरह मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। इट इज़ कंसर्न विद प्रेजेंटिंग द अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन इन सच ए मैनर दैट हेल्प द मैनेजमेंट इन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। कि जैसे हम बिज़नेस में पढ़ते हैं, बिज़नेस में हमें ये सब चीज़ें पढ़ाई जाती है, तो वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी होता है। ठीक है, कि जिसकी हेल्प से ऐसी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाती है जिनकी हेल्प से हम प्लानिंग आसानी से कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं बिज़नेस पर। ठीक है, तो किस लिए, ताकि हम बेटर डिसीजन ले सकें। नेक्स्ट लास्ट है टैक्स अकाउंटिंग। इट इज़ कंसर्न विद डिटरमाइन द टैक्स लायबिलिटी ऑफ द फर्म। हर एक फर्म को जो है टैक्स पे करना पड़ता है। तो टैक्स अकाउंटिंग से आपको ये पता लग जाता है कि आपकी संस्था को जो टैक्स पे करना है वो सही है या नहीं है। तो ये आपने राइट कर लेना है और लर्न कर लेना है। थैंक यू।